दोस्तों, अगर आप राजस्थान राज्य के निवासी हो, आपको इंतजार है एसआई थानेदार की वैकेंसी का, तो यह वीडियो पूरा देख लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक जगरवाल आपन और राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती कब तक आएगी, हमें थानेदार बनना है। और ये भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, कैसे सिलेक्शन प्रक्रिया चलती है, क्या एग्जाम्स पैटर्न होता है, फिजिकल वगैरह A to Z बातें करेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो एक बार आपन और राजस्थान यूट्यूब चैनल को प्यार अवश्य दीजिएगा। बात हो रही है राजस्थान एसआई नई भर्ती 2023। सबसे पहला आपका सवाल निकल कर आ रहा है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन की बात करूं तो पिछली भर्ती है ना जो 2021 की है, उसके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। जैसे ही इंटरव्यू समाप्त हो जाएंगे उसके 20 से 25 दिन बाद आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। बिल्कुल इस चीज को सटीक मान लीजिए कि राजस्थान एसआई की भर्ती बहुत नजदीक है। एंड कितने पदों पर आएगी, तो दोस्तों पदों का अगर मैं जिक्र करूं तो 600 प्लस पद रहेंगे, यानी कि 800 के अप्रोक्स कहीं ना कहीं वैकेंसीज आने वाली है। एग्जाम्स की बात करूं तो आरपीएससी इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, आप सभी को मालूम है। और कब तक होगी एग्जाम्स, तो दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आरपीएससी नोटिफिकेशन के बाद 3 से 4 महीने का समय ले लेता है एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए। जैसा कि 2021 एसआई की जब वैकेंसी आई उसमें भी कम से कम नोटिफिकेशन के बाद 3 से 4 महीने बाद एग्जाम्स हुई। ऐसे अगर हम अंदाज लगाएं तो मई के बाद जून, जुलाई या फिर अगस्त के समथिंग एसआई की एग्जाम्स होने के चांसेस लग रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन आपको फरवरी मार्च में दिखाई दे जाए तो। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका सपना तो है राजस्थान के अंदर थानेदार बनने का, लेकिन थोड़ा उनकी आयु ज्यादा हो चुकी है। तो यहां ध्यान दीजिए, उम्र सीमा 20 वर्ष तो मिनिमम होना जरूरी है और मैक्सिमम 25 वर्ष होना इसमें मांगा जाता है एसआई में। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा हो गई है, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनकी वैसे तो 25 वर्ष है मैक्सिमम आयु सीमा, लेकिन छूट मिलेगी आपको 2 साल की। तो 27 वर्ष तक का अभ्यर्थी जनरल का एसआई में फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल था सर जो राजस्थान एसआई की भर्ती है क्या सीईटी में शामिल कर ली गई है। नहीं दोस्तों, एसआई की भर्ती का सीईटी से कोई मतलब ही नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं वर्दी की वैकेंसी प्लाटून कमांडर, और जो ये प्लाटून कमांडर है ना, ये स्नातक लेवल सीईटी में शामिल कर लिया गया है। एसआई का पद जो है सीईटी में बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है। एकदम साफ सुथरी वैकेंसीज आपको दिखाई देगी। एक और सवाल था सर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। अब दोस्तों थानेदार का पद अपने आप में बहुत बड़ा होता है और इंटरव्यू ना हो ऐसे क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आरपीएससी एसआई राजस्थान एसआई में इंटरव्यू बरकरार रहेगा, इंटरव्यू बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला है। और जो ये साक्षात्कार इंटरव्यू होता है 50 अंक का होता है भैया जी, लेकिन इसमें एक मैं अनुमानित आपको बताऊं कि 50 अंक के साथ साथ 5 अंक कम कर सकते हैं इंटरव्यू में। ऐसे कहीं ना कहीं जो है बातें सामने आ रही हैं कि राजस्थान एसआई का इंटरव्यू 40 या फिर 45 मार्क का कहीं ना कहीं रहने वाला है, 50 मार्क को हटा करके। एंड दोस्तों चयन प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना होता है, बाद में एग्जाम्स होती है और एग्जाम्स में 2 पेपर होते हैं दोस्तों। पहला पेपर जीके और जनरल साइंस का आता है। राजस्थान की जीके बहुत ज्यादा पूछी जाती है, 100 प्रश्न आते हैं जीके और जनरल साइंस
साइंस के जो 200 अंक के रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हिंदी आती है और हिंदी के भी 100 क्वेश्चन होते हैं। ये आपके 200 अंक के रहने वाले हैं। हिंदी के भी एक ही दिन एग्जाम्स होता है आपका और 400 मार्क का टोटल पेपर होता है, 200 अंक का। समझ तो रहे हो ना। एंड दोस्तों नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें रहती है। जैसे ही इस एग्जाम्स को पास कर जाओगे फिजिकल के लिए सेकंड राउंड में जाओगे और फिजिकल में दोस्तों 15 गुना कैंडिडेट्स को चुना जाता है जितनी एग्जाम्स देते हैं उनमें से। जैसे कि 500 पदों पर एसआई की वैकेंसी आई तो कम से कम 8 से 10 हजार स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए कॉल आएगा। अब दोस्तों फिजिकल की बात करूं तो इसमें आपका चिनअप्स करवाया जाता है, लॉन्ग जंप मरवाई जाती है और दौड़ भी होती है जिसे हम फर्राटा दौड़ भी कहते हैं। 100 अंक का फिजिकल होता है। पुरुष अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, आपसे रेस करवाई जाएगी जिसे हम फर्राटा दौड़ कहते हैं। फर्राटा दौड़ में मात्र 100 मीटर की आपको रेस पूरी करनी है और जो ये 100 मीटर की रेस है पुरुष अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, अगर आप 14 सेकंड के अंतर्गत पूरे कर देते हो तो 40 अंक मिल जाएंगे, 15 सेकंड में करते हो तो 25 अंक मिलेंगे, 16 सेकंड में करते हो तो 15 अंक मिलेंगे और 16 सेकंड से अगर आपने 17-20 सेकंड लगा लिया तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा इस फर्राटा दौड़ में। एंड दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है। राजस्थान की महिलाओं थानेदारनी आपको बनना है तो 152 सेंटीमीटर का होना अति आवश्यक है। सीना केवल पुरुषों का देखा जाता है 81 तो नॉर्मली और 86 सेंटीमीटर का कम से कम फैलाव पर होना जरूरी है। महिला अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, वजन आपका मापा जाएगा 47.5 किलो की आप होना जरूरी है। लॉन्ग जंप भी इसमें मरवाया जाता है। अगर आप लॉन्ग जंप 15 फीट फुदक जाते हो तो 30 अंक मिलेंगे, 14 फीट पर 20 अंक मिलेंगे, 13 फीट पर 10 अंक मिलेंगे और दोस्तों 13 फीट से कम अगर आपने लॉन्ग जंप मारा तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी की बात कर रहा हूं। चिनअप्स भी पुरुष अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं मरवाया जाएगा। चिनअप्स में आपको ऐसे लटकना पड़ेगा और इस तरीके से चिनअप्स आपको मारने पड़ेंगे। 7 चिनअप्स अगर मार दिए तो 30 नंबर मिल जाएंगे, 6 चिनअप्स अगर कर दिए तो 20 अंक मिल जाएंगे, 5 चिनअप्स अगर मार दिए तो 10 अंक मिल जाएंगे और 5 से कम अगर चिनअप्स आपने किए तो फेल कर दिया जाएगा। ये तो हो चुकी है पुरुष अभ्यर्थियों की बात। महिला अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, फर्राटा दौड़ तो आपको भी लगानी है 100 मीटर की। इसमें आपका देखा जाए 17 सेकंड के अंदर पूरा कर देती हो तो 40 अंक मिल जाएंगे, 18 सेकंड के अंतर्गत पूरा करोगी तो 25 अंक मिलेंगे, 19 सेकंड लगा दोगी तो 15 अंक मिलेंगे और 19 से ज्यादा सेकंड का समय लगा दिया आपने 100 मीटर की फर्राटा दौड़ में तो फेल कर दिया जाएगा महिला अभ्यर्थियों को। 4 किलो का आपको कहीं ना कहीं एक गोला दे दिया जाएगा, वो आपको थ्रो मारना है। 16 फीट आप फेंक दोगी तो 30 अंक मिल जाएंगे, 15 फीट पर 20 अंक और 14 फीट पर 10 अंक मिलेंगे। 14 फीट से अगर कम आपने वो गोला फेंका तो फेल कर दिया जाएगा। लॉन्ग जंप भी कहीं ना कहीं इसमें देखा जाएगा। ध्यान दीजिए, महिला अभ्यर्थी 10 फुट का लॉन्ग जंप है 30 अंक मिलेंगे, 9 फीट करोगी तो 20 अंक मिलेंगे, 8 फुट करोगी तो 10 अंक मिलेंगे। फिजिकल कुछ इस प्रकार चलता है राजस्थान एसआई की तैयारी करने वालों। और मेरिट की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपका साक्षात्कार होता है जिसके 50 अंक जुड़ते हैं, पेपर होता है जिसके 400 अंक जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी इंटरव्यू को लेकर परेशान रहते हैं। सर राजस्थान एसआई का इंटरव्यू खतरनाक है। बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, नॉर्मली इंटरव्यू होता है। अगर आप 50 में से 20 से और 25 भी अंक ले आओगे तो इंटरव्यू में पास हो जाओगे। आपको अगर राजस्थान के अंदर थानेदार बनना है तो फिजिकल की तैयारी में जोर लगाना पड़ेगा। बिना फिजिकल के पार नहीं पड़ने वाली। कहीं ना कहीं दोस्तों फिजिकल तो पास करना होगा और फिजिकल में सबसे खतरनाक बताऊं चिनअप्स है।
चिनअप्स में अच्छों के पसीने आ जाते हैं। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं सही बता रहा हूं। यह है दोस्तों राजस्थान एसआई की नई भर्ती का रिक्वायरमेंट के अंदर आने वाला प्रोसेस। अब आपको बस डिसाइड कर लेना है कि हमें आरपीएससी के एग्जाम की पेपर की खोपड़ी में छेद करना है और राजस्थान के अंदर थानेदार बनना है। आ रही है न्यू भर्ती, पढ़ लीजिए राजस्थान जीके, जनरल साइंस और हिंदी, और कहीं ना कहीं फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। मैं चाहता हूं, दुआ है मेरी तरफ से, शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए कि 2023 में आपको राजस्थान एसआई की नौकरी मिल जाए, वर्दी मिल जाए, और मेरी बहन जी थानेदार नहीं बन जाए और मेरे भाई थानेदार बन जाए, और कहीं ना कहीं आपके परिवार की गरीबी दूर हो जाए, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो, और कहीं ना कहीं जिंदगी बन जाए, भविष्य बन जाए, और आप एक अमीर आदमी बन जाओ बेस्ट नौकरी के साथ। कहीं ना कहीं दोस्तों बने रहिए इस आपन और राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। यहां पर जो भी जानकारी दूंगा एकदम सटीक और ईमानदारी के साथ दूंगा। यहां झूठी बातें ना करके एकदम फैक्ट के साथ बातें की जाती है। आपका मैं प्यार चाहता हूं। राजस्थान के अभ्यर्थी यहां पर एक बार जुड़कर अवश्य देखिए। यहां केवल राजस्थान के ही बारे में जानकारी दी जाती है, अदर राज्य के बारे में 1% जानकारी नहीं दी जाती है। आइए, वेलकम है आपका आपन और राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।